होता है वेल यानी कुआं। 1771 में बना था, गोमती नदी से अटैच करके 7 माले का कुआं है। 4 खंड कुएं के अंदर ग्राउंड है, 3 खंड ऊपर है। हम आपको 3 माले तक के घुमाएंगे। 3 माले में दिखाएंगे वर्ल्ड का पहला सीसीटीवी कैमरा। वो एंट्रेंस गेट है, उस गेट पर जो लोग आएंगे, जो आपको यहाँ पे पानी हमने भरा दिखाया, इस पानी के जरिए देखेंगे कौन आ रहा कौन जा रहा, जिसे कहते हैं वर्ल्ड का पहला सीसीटीवी कैमरा। गोमती नदी में जब तक वाटर लेवल ज्यादा रहा तब तक इसको ये पानी रहा। गोमती नदी का वाटर लेवल कम हो गया तो ये कुआं सूख गया। जो थोड़ा बहुत पानी देखा इसे हम लोग आज के दौर में बोरिंग समरसेबिल से भरते हैं, जिसे दिखाया जा सकता है कि पहले के समय में ऐसे देखा जाता था। ये पानी बोरिंग से बाहरी हिस्से में भरा गया, कुआं आपका अंदर सूखा हुआ है। ठीक, इमामबाड़े में अब कुआं क्यों बनाया गया? हम लोग जब कोई घर या कोई बिल्डिंग बनाते हैं सबसे पहले पानी का अरेंजमेंट करते हैं कि इस्तेमाल किया जाने का पानी का किसी को तकलीफ न हो। तो इमामबाड़े की सिंचाई और तराई के लिए कुएं को गोमती से अटैच करके रखा गया था। अब तशरीफ ले चलते हैं टीवी के पास, आइए इसी से आइए। न देखा जाता था कौन आ रहा कौन जा रहा। अब जो लोग देख चुके हैं वो साइड हो जाए, दूसरों को मौका दो। इसमें ड्रेस का कोई सिस्टम था? अभी बताएं, खड़े हो जाओ पहले, आपको नहीं कौन आ रहा कौन जा रहा। पानी का जरिए देखा जाता था, जिसे कहते हैं वर्ल्ड का पहला सीसीटीवी कैमरा। ठीक, पहले के समय में अंग्रेजों की ड्रेस रेड हुआ करती थी और ये इमामबाड़ा था, इबादत गाह थी। यहाँ पे लोग काले कपड़े पहन के आते थे। कलरफुल कपड़ों से पहचान होती थी कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। आइए यहाँ से 15 स्टेप आप, आपके फूल गिरते जा रहे हैं, क्या चिन्ह छोड़नी है पत्तियों के जरिए। इधर आ जाए, आधे लोग इधर आ जाए। भाई इतना न फूल नाजुक होता है, पैरों से दब गया होगा। आगे आ जाए थोड़ा बेटा, अंदर ऐसे यहाँ पे छोड़ दिया तुम। आइए इधर आइए थोड़े लोग। पहले के जमाने की ईंट है लखौरी ईंट। ऐसे खड़ो हैं ताकि लोग आने जाने वाले जाते आते रहे, उनको कोई दिक्कत ना हो। बाकी सब खड़ो हैं यहाँ पे, इधर खड़ो हैं, ऐसे खड़ो होइएगा ताकि जो आने जाने वाले हैं वो निकलते रहें। और पीछे जनाब हम बात करते हैं दीवारों का बने कैसे और इसे यहाँ पे बनाया क्यों गया और किन किन चीज़ों से इमामबाड़ा बना और इसे बनाया और तोड़ा क्यों जाता था, ये सब बताया जाएगा अपने यहाँ पे। पहले हम बात करते हैं इमामबाड़ा में दीवारों का बनाए क्यों गए। हम लोग जब कोई घर या कोई बिल्डिंग बनाते बहुत ठोस बनाते, बहुत मजबूत बनाते, मगर ये दीवारें आपकी मजबूत नहीं, फकली हैं, खोखली हैं। आप कहीं पर भी आप हाथ मारेंगे आपको थप्पड़ थप्पड़ की आवाज़ सुनाई देगी। दूसरी चीज़ हमारी आवाज़ आप तक पहुँचाने का काम करता है चूना मटेरियल। इस पूरी बिल्डिंग में मिला है चूना, जो इकोसिस्टम का वर्क बहुत अच्छे से करता है। अब इबादत गाह नीचे आपके गाइड ने आप सभी को नीचे बताया होगा कि ये इबादत गाह में इतनी सेफ्टी क्यों दी गई। बादशाह कहना था हम कभी भी ज़ियारत करने दर्शन करने इमामबाड़े जाएंगे तो हमारे सिपाही हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, इसलिए पूरी इस बिल्डिंग में ऐसा सिस्टम दिया जाए आपस में कोई भी सिपाही एक दूसरे से बात करे, उस बंदे की बात थर्ड बंदा सुने, जिससे हम सेफ रहेंगे। इसलिए पूरी बिल्डिंग में इकोसिस्टम दिया गया और लोगों ने ये कहावत लॉन्च कर दी, ऐसा बोलो धीमे बोलो दीवालों के भी कान होते हैं। ये कहावत यहीं से लॉन्च हुई थी। अब हम बात करते हैं इमामबाड़ा क्यों बना, भूल भुलैया कैसे बनी, इसे बनाया और तोड़ा क्यों गया और इन्हें किन किन चीज़ों से बनाया गया। आज से आपने 300-350 साल पहले भुखमरी के बारे में सुना होगा। भुखमरी और बेरोजगारी ऐसी चीज़ थी, यहाँ पे रहने वाली पब्लिक जनता, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी लोगों को ये बात परेशानी थी कि यहाँ पे परेशान हो गए थे, अमीरी गरीबी को लेकर भुखमरी के मारे परेशान हो गए थे। तो हमारे 5 बादशाह 5 नवाबों को ये बात पता चली, तो हमारे 5 बादशाह 5 नवाब ईरान से लोगों की यहाँ पे मदद करने आए थे। मगर जब उन लोगों की मदद करना चाहा तो उन लोगों ने मना कर दिया। मना क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो इस दुनिया से गुजर चुके, वो खुददार होने से ईमानदार हुआ करते थे, स्वाभिमानी हुआ करते थे, वो किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना पसंद करते थे और किसी का एहसान लेना नहीं पसंद करते थे। तो बादशाह ने कहा ठीक है हम लोगों से काम करा के उनको मेहनताना देंगे, उनको सैलरी बेस पे काम देंगे, हमसे जो मदद हो सके हम वैसे मदद करेंगे। आपके शहर लखनऊ में इमामबाड़े नहीं हुआ करते थे, इमामबाड़ा बनना चालू हुआ। 5 साल तक इस इमामबाड़े को बनाने का भी काम किया जाता था और तोड़ने का भी काम किया जाता था। यानी कुछ लोग उसको दिन के उजाले में बनाते थे और कुछ लोग रात के अंधेरे में इसको तोड़ देते थे। अब रात के अंधेरे में तोड़ते कौन थे? उस समय पर कोई फैमिली पैसे वाली हुआ करती थी। अगर पैसे वाली फैमिली गरीब फैमिली के साथ बैठ के काम करेगी तो उसको दिली तकलीफ होगी, उसको दिली ठेस पहुँचेगी। बादशाह किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते तो नहीं, इसलिए कह दिया रात के अंधेरे में अमीर लोग तोड़ेंगे और गरीब लोग बनाएंगे। हम बनाने का भी पैसा देंगे और तोड़ने का भी पैसा देंगे, हमसे जैसे मदद हो सकती है हम वैसे मदद करेंगे। 5 साल के बाद जब देखा भुखमरी खत्म हो गई तो 6 साल में इमामबाड़ा बनाकर कंप्लीट कर दिया गया। इमामबाड़ा बनकर कंप्लीट हो गया, मगर इंजीनियर का कहना था कुछ सालों के बाद इमामबाड़ा यानी पूरी बिल्डिंग अपने आप गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? 4 माले की बिल्डिंग है, 4 छतें, जिसका
वजन 15-15 फीट मोटी छत है जिसका वजन ज़्यादा होने के मारे इंजीनियर ने ऐसी बात बोली। तो बादशाह ने कोई उपाय कोई रास्ता निकाला जाए, हमारी इबादतगाह लोगों ने बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से बनाया गया है, इसको सेव करने का कोई रास्ता निकाला जाए। तो इंजीनियर का एक रास्ता है, इसको ट्रायल करके देखा जा सकता है। इसकी छतों के अंदर रास्ते बनाए जाएंगे, हवादार रास्ते बनेंगे जो बिल्डिंग का वेट डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट फ्लोर पे आपने 2.5 फुट चौड़ा रास्ता देखा, सेकंड पे ज़्यादा स्पेस दिख रही, थर्ड पे देंगे और इस पर जो बिल्डिंग ऊपर आती है वो हवादार रास्तों के ज़रिए इसका वेट डिवाइड करके कम कर दिया गया। इमामबाड़ा आपका ऐसे सेफ हो गया। अब इसका नाम भूल भुलैया कैसे पड़ा? 1857 में जब यहाँ पे गदर हुई, हमला हुआ, आक्रमण हुआ, अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे हमला किया तो बादशाह ने अपनी जनता, अपनी आवाम को उन गुप्त रास्तों से निकाल कर उन रास्तों को ब्लॉक करा दिया था। अंग्रेज़ के सिपाही उनको इसी के अंदर ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते वो कन्फ्यूज़ होने लगे, भटकने लगे। जब भटकने लगे तो उन लोगों ने इसका नाम रेबिडेंट यानी भूल भुलैया, अंग्रेज़ों ने इसका नाम घोषित कर दिया। ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है। बादशाह ने केवल इमामबाड़ा बनाया, इबादतगाह बनाई, इबादतगाह को सेव करने के लिए छतों के अंदर रास्ते बने, जो आपको रास्ते कन्फ्यूज़ रास्तों में घोषित किया अंग्रेज़ों ने। इतना सभी को समझ में आया? ठीक है। अब आप सभी को पता होगा आज से पहले जब बुजुर्गों का ज़माना था, हमारे बड़े बुजुर्ग जो इस तरह से गुजरे तो उनके समय पे मोरंग, बालू, सीमेंट का क्रेज़ इतना नहीं हुआ करता था। लोग खाने पीने की चीज़ों से अपने घर और बिल्डिंग्स बनाते थे। वो खाने पीने की चीज़ें से ये भी इमामबाड़ा बनाएंगे। वो चीज़ें कौन कौन सी? उड़द की दाल, माश की दाल, मलका मसूर, चने की दाल, गुड़, शहद, गोंद, गन्ने का रस, बिल का शरबत, सुरकी, चूना, सिंगाड़े का आटा इस्तेमाल करके इस बिल्डिंग को बनाया गया। पहले 11 साल का समय लगा था इसको बनने में। ठीक, 5 साल तक बनाना और तोड़ने वाला, और उसके बाद 6 साल में लगातार इसको बना दिया गया। अब हम बात करते हैं पहले के समय में पतली ईंट चलती थी जिसे हम लोग लखौरी ईंट कहते हैं, जो लाहौर से आती थी, जिसको लखौरी ईंट के नाम से जाना जाता। कुछ आउट ऑफ सिटी वाले उसे, कुछ अलग गाँव वाले, विलेज वाले उसे कैकैया ईंट के नाम से जानते, जिसे अभी हम आपको तीसरे माले पर दिखा देते हैं। तशरीफ लेके चलें। चले ऊपर चलें सर आप लोग। हमें 4 साल नहीं, आराम से, कोई जल्दी का। देखिए अब हम बात करते हैं नीचे। आपके गाइड ने आपको नीचे तीनों हॉलों के बारे में बताया। अंदर आ जाओ भैया, जो लोग नीचे रह गए हैं। बेटा आप इधर आ जाओ, यहाँ पे एडजस्ट करो अपने आप को। आइए सर, आगे आइए, इधर खड़ो होइए। आ गए ना सभी लोग? ठीक, हाँ, सामने यहाँ पे खड़ा कर लिए माता जी। 2 लोग आगे आए जो है। यहाँ पे आ जाओ ना। अरे इतना चीखने की क्या जरूरत है भाई? आपके गाइड ने 3 हॉल बताए होंगे, चाइना हॉल, ईरानी हॉल, इंडियन हॉल। तीनों हॉलों के आकार अलग अलग, कोई ट्रे के आकार में, कोई बर्तनों के डिज़ाइन के आकार में, कोई खरबूजा आकार में। तो ये तीनों हॉलों के ऊपर हम लोग टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं। टॉप फ्लोर के आकार आप देख रहे हैं। ये जहाँ पे अगर इसमें वजन रहता, वेट रहता, इसमें मसाला भरा रहता तो आपके हॉल गिर जाते। उन हॉलों को सेव करने के लिए उनको खोखला किया गया ताकि वो हॉल सेफ रहे। अगर इसके अंदर मसाला भरा रहता तो हॉल आपके गिर जाते। बाकी इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं। अदरवाइज बिना गाइड वाले जो आते हैं वो सोचते थे बादशाह के सिपाही बैठ के यहाँ से बिल्डिंग की निगरानी करते थे। ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं यूज़ किया जाता था। सिर्फ बिल्डिंग का वेट कम करने के लिए इन सबको निकाला गया मसाला। सभी को समझ में आया? अब लखौरी ईंट देखते हैं, उसके बाद चलते चौथे माले पे। चौथे माले पे चलकर आप सभी को हम छोड़ देंगे। वहां से आपका काम होता है अपने गाइड को भूल भुलैया से बाहर निकालने का। 786 92 110 का गेट, जो चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है, जबरदस्ती भी करेंगे। जबरदस्ती भी करेंगे, चलो भाई। की जानकारी आप लोग सब ये दे रहे हैं। बाकी आप लोग चाहे पार्ट वाइज से एक हो जाए, गर्ल से एक हो जाए, उस हिसाब से हमको बाहर निकालें। ठीक, एक रास्ता वो है, एक रास्ता इसका अपोजिट ये, एक रास्ता ये, 3। एक रास्ता आपका इधर कॉर्नर पे, एक वो लास्ट कॉर्नर पे, 5। ठीक, 84 जी ने 45 बताए थे, 84 बताए थे, 45 चढ़ाए थे। एक डायरेक्ट नीचे रास्ता वो हो जाता और एक उसी के जस्ट बगल से रास्ता है। 7 रास्ते हो गए। 7 रास्तों में से 3 रास्ते हमने आपके लिए ब्लॉक कर दिए, यानी वो खुले हैं मगर हमने ब्लॉक किया, जिससे आप आए। एक ये और इधर के दोनों के रास्ते बंद बचे। 4 रास्ते ओपन आपके, 2 ये लेफ़्ट राइट और इधर के। इसमें से एक रास्ता पसंद कीजिए, अपने गाइड को बाहर निकालिए 786 92 वाले गेट से। तो कोई भी पहले 4 बंदे मेरे पास आ जाए, जो 4 बंदे कोई भी आ जाए जो हमको निकालने के लिए इच्छुक है। एक कोई और 4 बंदा आ जाए, 2
4 लोग हो गए, इधर वाला नहीं जाना ना? ये नहीं जाना है। अब इसमें से 4 लोग हैं ना भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ, 4 आगे आओ, 4 लोग। अब इसमें से एक रास्ता पसंद कीजिए, पहले उससे बताइए कौन सा चलेंगे। 2 ये, ठीक। यहाँ पे आहिस्ता सुनिएगा, धीमे से बोलिएगा, कोई बात नहीं करेगा, हम ही बोलेंगे जो बोलेंगे। राजेश से बात करेंगे, राजेश आपके सबसे बीच में लगे हुए हैं, दोनों तरफ आवाज़ जाएगी, राजेश जैसा हमको बोलेंगे वैसे उसके बाद हम आगे का। प्लीज़ शांतिपूर्वक, और प्लीज़ आवाज़ सुनने के बाद कोई हंसेगा नहीं, ताकि जिनको सुनाई दे जाए दूसरों को भी सुनाई दे। अरे भैया चुपचाप रहो। अभी से शांत होइए, बोलने जा रहे। प्लीज शांति से हंसिए नहीं। अरे हंसिए मत भाई। मैं आ गया मजा। अरे शांति। जी आ रही है। आवाज के सहारे हमको ढूंढने आइए। आवाज के सारे ढूंढिए ना। चलो ढूंढिए। सीधे जाओ, सीधे। सीधे जाइए, सीधे जाइए। वही 28 दिन है एक को। चले सीधे चले, छत पर खड़े हुए। अरे ये आपका टॉप फ्लोर। ये तो लग रहा फिर दूसरी तरफ आ गए हम लोग। फोटो वगैरह कुछ नहीं बतानी। तो घूमते घूमते वहीं आ गए। अच्छा ये उस साइड का है लग रहा। हम भी पे आए।